दोस्तों, प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार कबीरदास जी के पास एक जवान लड़का गया और उसने पूछा कि महात्मन, मैं अब परिपक्व अवस्था के अंदर आ चुका हूं, मेरा हिताहित किसमें है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं भली भांति समझता हूं। मैं आपसे एक परामर्श लेने के लिए आया हूं, आप मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला कि मैं विवाह कर अपनी अर्धांगिनी के साथ संपूर्ण जीवन हंसते खेलते मौज मस्ती करते हुए व्यतीत कर दूं, और दूसरा है मैं संन्यास जीवन अंगीकार कर इस जीवन को सार्थक बना दूं। मुझे क्या करना चाहिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप ही मुझे कुछ रास्ता बताइए। कबीरदास जी ने कहा, कुछ समय तुम रुको, मैं तुम्हें जरूर तुम्हारे प्रश्न का जवाब दूंगा। प्रतिदिन वह लड़का कबीरदास जी के पास आता, बैठता, उनके क्रियाकलापों को भली भांति से देखता, समझता, उनके उपदेशों को सुनता, पर उसे अपने को क्या करना चाहिए, इस सवाल का जवाब उसे नहीं मिला। एक दिन कबीरदास जी ने, मध्याह्न का समय था, कड़कड़ाती हुई धूप पड़ रही थी और कबीर जी चरखा चला रहे थे। लड़का बाजू में बैठा था, सब देख रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज दी और कहा कि भाग्यवान, जरा दीपक जला के लाना। लड़के को कुछ अटपटा लगा, इतना उजाला है फिर भी कबीर जी अपनी पत्नी को खामखा परेशान कर रहे हैं, दीपक जला कर लाने के लिए कह रहे हैं। बात कुछ समझ में नहीं आई, पर लड़का मौन रहा। आज्ञाकारिणी पत्नी थी, उसने आज्ञा का पालन किया, दीपक प्रज्वलित कर कबीरदास जी के बाजू में उसने रख दिया। 2 दिन के पश्चात कबीरदास जी उस लड़के को बोले कि चल आज हम एक उच्च कोटि के महात्मा के दर्शन करके आते हैं, उनकी झलक लेके आते हैं। वे एक पहाड़ी के पास पहुंचे। पहाड़ी की ऊंचाई पे वो संत महात्मा अपनी छोटी सी पर्णकुटी बनाकर वहां पर साधना करते थे, आराधना करते थे, पूजा करते थे, अर्चना करते थे, प्रभु की भक्ति के अंदर लवलीन थे, तल्लीन थे। नीचे से ही कबीरदास जी ने आवाज लगाई कि महात्मन जरा नीचे आइए, आपसे कुछ पूछना है। महात्मा काफी वृद्ध थे, वे नीचे आए धीरे धीरे और बोले, बेटा पूछो, क्या पूछना चाहते हो। यही कि महात्मा आपकी इस समय उम्र क्या है। कि मेरी इस समय 80 साल का हूं, यही मेरी उम्र है, बस यही पूछना था। महात्मा फिर से स्मित हास्य हंसते हुए पहाड़ी पर चढ़ गए और अपनी साधना में बैठने ही वाले थे। इतने में फिर से कबीरदास जी ने आवाज लगाई कि महात्मा फिर से नीचे आइए, एक सवाल तो मैं पूछना भूल ही गया। महात्मा फिर नीचे आए और बोले, बेटा पूछो, तुम क्या भूल गए कि यही आपने संयम जीवन कब अंगीकार किया था। महात्मा हंसते हुए बोले कि मुझे 40 वर्ष हो गए, मैं साधना में हूं। पहले के 40 साल मैंने ऐसे ही व्यर्थ गंवा दिए, पर एक्चुअल उम्र मेरी देखी जाए तो 40 साल की है, 40 साल हो गए। बस महात्मा कृपा की आपने। महात्मा फिर से ऊपर पहाड़ी पर चढ़ गए। जैसे ही वापस ऊपर वे पहुंचे और साधना के लिए आसनस्थ होने ही वाले थे, कबीर जी ने फिर से आवाज लगाई कि महात्मन, एक खास प्रश्न तुम्हें पूछना ही भूल गया, आप प्लीज कृपा करके फिर से नीचे आइए। वृद्ध तपस्वी फिर से नीचे आए, बोले, पुत्र पूछो, क्या पूछना चाहते हो। कबीरदास जी अपना सर खुजलाते हुए सोचने लगे और उन्होंने महात्मा से कहा कि महात्मन मुझे माफ कीजिए, मुझे क्या पूछना था मैं भूल ही गया, व्यर्थ ही मैंने आपको तकलीफ दी, कष्ट दिया। कोई बात नहीं बेटा,
महात्मा स्मित हास्य हंसते हुए फिर से पहाड़ी पर चढ़ गए। पहाड़ी पर चढ़ने उतरने में कम से कम, उतरने में तो बहुत कम समय लगता था, आधे घंटे में महात्मा उतर जाते थे, क्योंकि उतरना बहुत आसान होता है, चढ़ना बहुत कठिन होता है, बहुत दुष्कर होता है। 3 बार ऊपर नीचे वे आते रहे, जाते रहे, पर उनके ललाट के ऊपर एक सलवट नहीं आई। वे क्रोधाभिभूत होकर कबीर जी से कुछ बोले नहीं। यही तो साधना थी, यही तो तपस्या थी, यही तो प्रभु प्राप्ति की उनकी आराधना थी। अपने युवा लड़के को मुखातित होकर उन्होंने पूछा, कबीर जी ने, कि कुछ समझे कि नहीं? यदि तुम्हें गृहस्थाश्रम में रहना है तो तुम अपने अधिकार को, अपने कर्तव्य को, जिस परिवार के साथ तुम रह रहे हो, जिस पत्नी के साथ तुम विवाह करना चाहते हो, उसके विचारों का सामंजस्य तुम्हारे भीतर होना बहुत जरूरी है। तो तुम विवाहिक जीवन की दशा को, गृहस्थाश्रम की दशा को अच्छी तरह से निभा सकते हो। तुम्हारे अंदर प्रेम, सौहार्दता, ये सब कुछ बना रहेगा, तुम्हारा घर साक्षात स्वर्ग रहेगा। और यदि ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा विवाहित होना निरर्थक है, बेकार है। और तुम संन्यास जीवन अपनाना चाहते हो, सन्यासी बनना चाहते हो, तो इस तरह के उच्च कोटि साधक बनो। तुमने देखा 3 बार ऊपर नीचे, उस अवस्था में, वृद्धावस्था में वे आए। मैं चाहता तो वो बोल सकते थे, मैं भी पूछ सकता था नीचे से ही कि महात्मा आपकी उम्र क्या है, आपने संयम जीवन कब अंगीकार किया, पर नहीं, मुझे उनकी परीक्षा लेनी थी और तुम्हें बताना था कि साधना कैसी होती है, साधक को कैसे रहना चाहिए। इतना परेशान होने के बावजूद भी उनके मन के अंदर क्रोध नहीं आया। जितेंद्रिय बनो। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये जो आत्मा के शत्रु है, इनके ऊपर विजय प्राप्त करो। यदि तुम सच्चे महात्मा बनना चाहते हो तो इस कसौटी के ऊपर तुम्हें कसना होगा। और तुम विवाहित जीवन जीकर अपने जीवन को यापन करना चाहते हो तो इस तरह का जीवन तुम्हें बिताना पड़ेगा। शायद तुम समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। दोस्तों, हम गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। बस शर्त है, हमारे परिवार के अंदर, हमारे समाज के अंदर हमारा जो वर्चस्व होना चाहिए, एक आदर्श होना चाहिए। हमें देखकर लोगों को एक प्रेरणा मिलनी चाहिए। हम जीवन को कैसे जिए, जिंदगी जी भर के जीने का छोटा सा उपाय है, तुम अपने परिवार के साथ में अपना कर्तव्य, प्रेम, समर्पणता, इन विविध गुणों को, आत्मिक गुणों को लेकर चलेंगे तो शायद हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।